आज हम रिकंसाइल करेंगे GSTR 3B डायरेक्टली फ्रॉम टैली प्राइम 5.0 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑल्ट जेड करना है। ऑल्ट जेड करके आप डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे। वहाँ पर जाके कॉन्फ़िगर में जाना है आपको और वहाँ पर रिटर्न टाइप में रिटर्न सेलेक्ट करना है GSTR 3B। देन वहाँ पर आप पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन खुलेगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा जो जीएसटी यूजर नेम होगा आपका जीएसटी पोर्टल का, वो लिखा हुआ आएगा। देन आपको वहाँ पर ओटीपी से वेरीफाई करना है। ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो जीएसटी नंबर पे होगा आपका, वो आप वेरीफाई करेंगे। वो वेरीफाई करने के बाद वो प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या करना है, GSTR 3B ओपन कर लेना है। GSTR 3B जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको जो फिगर्स होंगी वो कैसे देखेंगी, आप राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आता है आपका बेसिस ऑफ वैल्यूज़ का। आपको बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में जाना है। कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, उसमें जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा मेथड ऑफ शोइंग वैल्यूज़ फ्रॉम पोर्टल। तो उसमें उस पर एंटर करना है आपको और वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। तो पहले कंपैरिजन के थ्रू देख लेते हैं। तो पहले कंपैरिजन में गए और कंट्रोल ए किया। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कंपैरिजन दिखाएगा अपनी बुक्स की वैल्यूज़ पे और पोर्टल की वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पर ब्लू कलर की आ रही हैं और उस पे स्टेटस भी आ रहा है आपका जो रिकनसाइल्ड हो जाएगा उस वाले उसमें राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं स्टेटस, तो उस हेडिंग के सामने में उसका रिकनसाइल्ड स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, जो अनरिकनसाइल्ड है उसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है या कुछ एंट्रीज में मिसमैच है। ठीक है, तो वो आपको क्रॉस चेक करना है कि किस एंट्री का अमाउंट जो है वो अप एंड डाउन है, मतलब कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। तो वो उसमें एंटर करके ड्रिल डाउन करके ही देखने मिलेगा। जैसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में गए तो वहाँ पर देखिए ये ऑल अदर आईटीसी वाले सेक्शन के अंदर अनरिकनसाइल्ड आ रहा है स्टेटस। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हम जाएंगे तो अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपकी ये आ रही है, सारे जितने भी बिल्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि, और यहाँ पर F12 में भी जैसे आप देखेंगे तो और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे पार्टी जीएसटी नंबर वगैरह वाला। तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, जीएसटी नंबर वगैरह सब वहाँ पे दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, तो ये एंट्री के अंदर आपको ड्रिल डाउन करके चेक कर लेना है कि पूरे वाउचर्स हैं या नहीं हैं, या करेक्ट पंच हुए हैं या नहीं हुए हैं। किसी में अगर अमाउंट में गड़बड़ है तो वो अनरिकनसाइल्ड स्टेटस दिखाएगा उसमें, तो उसको आपको क्रॉस चेक करना है और करेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप इसमें बाकी के भी बिल्स देखेंगे, यहाँ पे आपको F12 किया और ये ब्रेकअप वगैरह भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बाहर आते हैं और यहाँ पे देखिए जो मेन हेडिंग जैसे मैंने बोला तो अनरिकनसाइल्ड आ रहा है उसमें। ठीक है, तो उसको आपको क्रॉस चेक करना है और ठीक करना है। आप कंट्रोल बी में जाएंगे। कंट्रोल बी में जाने के बाद वहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज। तो उस ऑप्शन के थ्रू अगर आप करते हैं चेक तो वहाँ से क्या होगा, वो अमाउंट का दिखाएगा आपको डिफरेंस। जैसे ऑल अदर आईटीसी में अब हम गए तो वहाँ पर देखिए अमाउंट दिखा रहा है नेगेटिव में 21,512। ठीक है, तो ऐसे अमाउंट का डिफरेंस बता देगा कि किस बिल का अमाउंट है या कितने टैक्स का अमाउंट है। तो वो डिफरेंस से भी हमें क्लियर हो जाएगा और बिल्स हम उससे इजीली वेरीफाई कर पाएंगे कि ये इतनी इतनी अमाउंट का ही बिल होगा अपना। तो उसको आप क्रॉस चेक कर पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था प्रोसेस आपका GSTR 3B का रिकन्सिलेशन का। सो थैंक यू गाइज एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।